प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले कुछ दिन से नाज़रीन डॉक्टर्स और ताजर आमने सामने हैं। डॉक्टर्स का मौक़िफ़ ये है कि अगर कारोबार खोल दिया गया, लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, तो कोरोना इतनी तेज़ी से फैलेगा कि अस्पतालों में मरीज़ों को अटेंड करने की गुंजाइश बाकी ना रहेगी और अस्पतालों में और हमारे निज़ाम सेहत में ये सख्त मौजूद नहीं है कि वो लाखों मरीज़ों का इलाज कर सके जो कोरोना से मुतासर होंगे। ऐसे में सड़कों पर जाकर उनका इलाज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ताजरों का मौक़िफ़ ये है कि भूख उनके घरों में दाखिल हो गई है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया कारोबार बंद है, जिसकी बिना पर उनके लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। और फिर ताजर उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटे ताजर और दुकानदार उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो किसी किस्म की इमदाद लेने के क्राइटेरिया भी पूरे नहीं उतरते, यानी सफ़ेद पोश तबका है ये, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। अब दोनों जो ग्रुप्स हैं वो अपने अपने तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ताजरों ने कोशिश की वो जाके अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएं, वहाँ से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ मिला है तो इस हद तक कि वो ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ताजर समझते हैं कि ये उनके लिए फेजिबल नहीं है। 5% से ज़्यादा ताजर इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, इसलिए ये काबिल अमल मनसूबा नहीं है। अब ऐसे में डॉक्टर्स का मौक़िफ़ आने वाले चंद दिनों की सूरत हाल को देखते हुए क्या है और ताजर उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और ताजरों की मुश्किलात को देखते हुए हुकूमत उनसे क्या मुतालबा कर रही है। फिर जो कारोबार खोले भी गए हैं उस पर भी ताजरों ने भी अभी तक SOPs का पूरी तरह से इत्तलाक नहीं किया। उसकी वजह से ख़तरा पैदा हो गया कि जितना कारोबार खोला गया है उसके भी मनफी असरात पैदा हो सकते हैं और उसके नतीजे में दोबारा कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद किए जा सकते हैं। ये ख़तरा भी अपनी जगह पर मौजूद है। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में डॉक्टर्स और ताजरों से बात करेंगे और उन दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ नईम मीर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। नईम मीर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। जमील प्राचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन सिंध ताजर इत्तेहाद। जमील प्राचा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं PMA बलोचिस्तान के। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और मैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से पहले शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये क्या ताजरों को अगर दुकानें खोल लेते हैं, बहुत सारी दुकानें तो वैसे भी खुल गई हैं, अगर कारोबार खुल जाता है तो आपके खदशात क्या हैं? कोरोना किस तरह से फैल सकता है जिसका आप इजहार भी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। देखें, एक तो ये चीज़ कि हम कोई 2 ग्रुप्स नहीं हैं। हमारी कतई तौर पे ना ताजर बरादरी के साथ से ना उलमा के साथ किसी के साथ हमारा कोई कतई किस्म का कोई भी मतलब एक कंट्राडिक्शन या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक सिंपल एक साइंटिफिक बेस्ड बात कर रहे हैं और जो दुनिया के अंदर हो चुका है हम सिर्फ ये कहते हैं कि खुदारा ऐसा काम ना कीजिएगा कि जिसके साथ करने के साथ फिर सारी कौम और हम सबको ये भुगतना पड़े। कौन सा कारोबार और कहाँ की तिजारत अगर हम इंसान ना रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि कारखाने चलें, ऐसे कारखाने जहां इंसान ना रहें? अगर हमारी सेहत ही नहीं, जिंदगी नहीं, तो कौन सा जिंदगी का पहिया चलेगा? तो आज जो हम गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम जो बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो पैटर्न देखा गया हमने उस पैटर्न के साथ ही काम करना, उस पैटर्न से हटके तो बात कर नहीं सकते। हमारे पास 2-3 मॉडल सामने थे दुनिया के। हमने देखा कि एक मौसूफ ट्रम्प साहब थे जो अमेरिका के, एक जॉरिस जॉनसन थे। उन्होंने अपने तौर पे यही नुक्ता नजर रखा कि किसी किस्म की कोई बंद करने की जरूरत नहीं है और उसका जिंदगी चलनी चाहिए। एक वायरस है, 2% लोगों की मतलब मोर्टेलिटी, मौत वाकई होती है और वैसे किसी वायरस से हो जाती है। लेकिन आपने देखा कि कैसे उनके सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस चोक होकर रह गए। आपने देखा इटली के अंदर क्या हुआ, स्पेन के अंदर क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, अमेरिका इटसेल्फ उसके अंदर क्या हुआ। और हमें तो अपना अहाता कर लेना चाहिए कि हमारे पास सेहत की सहूलियात क्या है, हमारी अकदार क्या है, हमारा जो एक खास स्टेटस है और एक हमारे एक कैफियत कैसी है कौमी एतबार से, कि उसके साथ ही हुकूमत ने इजाजत दी कि छोटा मोटा आपको आना जाना चाहिए बाहर, और उसका नतीजा क्या निकला है आपके सामने है। नहीं, तो अभी जो महदूद कारोबार खोला है आपके सामने, लाहौर शहर के अंदर क्या हो रहा है, ये जो महदूद पैमाने पर कारोबार खोला गया, किसी हद तक इजाजत दी गई शाम 5 बजे तक की, सुबह 9 बजे से लेकर, इसके नतीजे में इसके रिजल्ट्स क्या बुरे आए हैं? देखिए सर, आपके सामने है ये सारा ग्राफ, ये सारा ग्राफिक जो है आपके सामने है कि पहले दिनों के अंदर कैसे इसकी इंक्रीज हुई कोरोना वायरस के अंदर, चाइना के अंदर, दुनिया के अंदर। ये ग्राफ इट इज वेरी मच क्लियर ओवर देयर कैसे क्या होता है कि पहले जो 50 से 60 दिन है उनके अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप करता है एंड देन इट गोज टू अ हाइट
हमारा जो कहना, हमारा मानना है कि उस तरह से अगर हम लॉकडाउन की पोजीशन में रहते हैं, अगर हम लोकल डिस्टेंसेस जो है वो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, अगर हम उन प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाते हैं, तो हेल्थ के ऊपर हमारा वो बर्डन नहीं आएगा। अब ये कहना कि हमारे ताजर बरादर चाहते हैं, उलमा हजरात चाहते हैं, मसाजिद के चाहते हैं, दीज इश्यूज आर नॉट राइट। डॉक्टर साहब, अगर मैं सच्ची बात करूं टू बी एड्रेस्ड बाय अ जमील प्राचा साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं डॉक्टर फरीद के पास आता हूं। जमील प्राचा साहब, सर ये कहिए कि एक जो आर्ग्यूमेंट अभी सारी गुफ्तगू से मैंने पिक किया वो ये है कि अगर ज़िंदगी ना रहेगी खुदा ना खास्ता, तो फिर कौन सा कारोबार रहेगा? तो ज़िंदगी पहले ज़रूरी है, कारोबार तो बाद में भी हो जाएगा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करते प्राचा साहब? देखें, ज़िंदगी चलाने के लिए पेट में रोटी भी तो होनी चाहिए ना। आज हमारे छोटे ताजिर की हालत वो है कि उसके पेट में रोटी नहीं रही है। 1 महीना 9 दिन से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं। 1 महीना 9 दिन बाद भी जहां से हम चले थे वहीं खड़े हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी ये सवाल करूंगा कि 1 महीना 9 दिन पहले जो लॉकडाउन कराया गया था, इस वक्त तो फिर वायरस को नीचे की सतह पे आना चाहिए था। ये वायरस 1 महीना 9 दिन बाद ऊपर क्यों जाने लगा? वजह उसकी क्या है ये हमें नहीं पता, ये आप लोग माहिरीन जानते हैं। लेकिन हमारी पोजीशन ये हो गई कि 1 महीना 9 दिन पहले जो ताजिर अपने घरों में बैठे थे, वो उनके पास इतना सरमाया नहीं होता। वो तो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं। हजारों लाखों ताजिर हमारे ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। अब वो ताजिर 1 महीना 9 दिन से स्ट्रगल कर रहा है, तो वो किस तरह अपना घर चला सकता है, किस तरह अपने मुलाजमीन को चला सकता है, किस तरह अपने से मुल्क लोगों को चला सकता है? वो तो घर पे बैठ गया है। वो तो घर पे बैठकर आज उसकी पोजीशन ये है कि अपने घर की चीजें भी बेचने निकलता है तो कोई खरीदार नहीं है। घर की चीजें बेच के रोटी लाना चाहता है तो खरीदार नहीं है। मैं ये हुकूमत वक्त से पूछता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार सूबाई गवर्नमेंट भी है। आप या तो लॉकडाउन कराना चाहते थे तो दूसरे मुल्कों की तरह आप अपने लोगों को इतना फैसिलिटीज कर देते कि वो लोग घर बैठ के आराम से अपने मामलात को चला सकते होते। लेकिन आज देखिए ये बात जा रही है कि ना आपने उन लोगों को फैसिलिटीज किया। आप कहते हैं जी हमने घर घर राशन, कौन से घरों में राशन पहुंचाया है? मुझे एक घर का एड्रेस बताएं कि जो जिस ताजिर के घर पे राशन पहुंचाओ। और ताजिर कोई फकीर नहीं है, ताजिर आपसे भीख नहीं मांग रहा है। हमने 12 का कि हमें बिला सूदी आसान अकसात पर कर्जे दे दें, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट भी कहती है दे देंगे, सूबाई गवर्नमेंट भी कहती है देंगे। बात चल रही है, बात कब खत्म होगी वो? हाँ, लेकिन प्राचा साहब जो बात आपने कही, जब भूख की वजह से लोग मरना शुरू होंगे। आपने कहा कि 1 महीने तक लॉकडाउन किया, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। तो आप ही के इस आर्ग्यूमेंट से एक और आर्ग्यूमेंट क्या निकलता है फिर जो दिया जा सकता है? नहीं मीर साहब, मैं आपके सामने चलने रख देता हूँ ये सवाल, और वो ये है कि जैसे प्राचा साहब कह रहे हैं कि 1 महीना आपने लॉकडाउन किया, फिर भी तो मरीज आए, लेकिन आप सोचिए कि अगर लॉकडाउन ना किया होता तो फिर ये तादाद कितनी बढ़ सकती थी। यानी कि इक़दाम उठाने के बावजूद भी मरीज आए हैं। तो आप क्या नहीं समझते कि अगर लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर हुकूमत ख़त्म कर देती है, जैसे कि आपका मुतालबा है, तो ये खुदा ना खास्ता सूरत हाल बहुत ख़राब, यानी ये लाखों में जा सकती है, जो अभी 10, 12, 15 हज़ार के करीब है मरीजों की तादाद। जी, आप बजा फरमा रहे हैं और मैंने आपका सवाल भी सुन लिया है। लेकिन मसला ये है कि अब हमें इस कोरोना के साथ जिंदा रहना है, हमें ये सीखना है। जो तिब के माहिरीन बता रहे हैं उनकी आरा बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, एक अहम राय है और हमें उस राय का एहतराम भी करना है, उस पर अमल भी करना है। लेकिन साथ ही साथ जितना जमील प्राचा साहब मेरे ताजा दोस्त हैं, ताजा रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि जो इस मसले की उन्होंने निशानदेही की है उसका भी हल तलाश करना है। ठीक, अब इसमें से कुछ दरमियाना रास्ता हमें क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक जैसा मुल्क नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। मैं नहीं मीर साहब, मैं आपसे इस पर दोबारा मजीद बात करता हूँ कि आपके पास तजावीज़ क्या हैं, लेकिन डॉक्टर फरीद साहब मैं पहले आपको भी शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर्स जो हैं, जाहिर है उनकी ड्यूटी है, इस बात से एक इम्प्रेशन यह किया कि शायद वो घबरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर तादाद में लोग आ जाते हैं तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनकी अपनी ज़िंदगियों को, उनके बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो जाएगा, तो वो शायद इससे बचने के लिए ये कर रहे हैं। आप इस तासुर की नफ़ी किस तरह से करना चाहेंगे? जैसे कि आपने फरमाया, देखिए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का शुरू दिन से ही मौक़िफ़ यही रहा है कि जब 21 जनवरी को और 22 जनवरी को चाइना में जब केसेस आए, अमवात हुए, तो
हमारी सेंट्रल को जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है और प्रेसिडेंट है, सेनेट कमेटी है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बर वक्त इतला दी थी कि जनाब आप इसके लिए पहले से इक़्तिदाम उठाएं। लेकिन जो वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जैसे भी हुआ, लेकिन हम एज ए डॉक्टर हम तो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हैं, हम लड़ रहे हैं। हम अगर खौफजदा हो जाएंगे बीमारी से तो बीमारी तो हमें खौफजदा होने नहीं देगा हमने हर सूरत में। लेकिन हमारी इल्तिजा यही है अपने लोगों से, आवाम से, कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी लॉकडाउन को सख्त करे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं आ जाए। हम तो ऑलरेडी जो वायरस है उससे लड़ रहे हैं, जिससे हमारे बहुत सारे लेकिन सर ये जाहिर ताजरों का भी तो मसला है ना, उनको भी तो अपने मुआशी सर्वाइवल का मसला दरपेश है ना, उनको अपने फाइनेंशियल, और आप जानते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना बड़ा स्ट्रेस है जिसको अपने घर का। और अभी मैं सुन रहा था और पढ़ रहा था कि ताजरों का मसला एक ये भी है कि वो चूंकि 1 महीने से उन्होंने दुकान नहीं खोली है तो उनके मीटर कटना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको भी तो दरपेश हैं। आपके ख्याल में ये सिर्फ ताजरों को सेक्रीफाइस करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए सर, ये जो फाइनेंशियल मैटर है ये गवर्नमेंट का वो काम है, हमारा काम है डॉक्टरों का वायरस से लड़ना। हम तो जो चीज़ें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस रखें, ताकि जितना ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास यही 2-3 हफ्ते की पीरियड्स है जो रमज़ान शरीफ का महीना है। अगर इसमें लॉकडाउन सख्त हो जाएगी, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, तो हम जरासीम को मारने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये एक फैल गया तो हमारे पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में इतने वसाइल नहीं होंगे जो इसको कंट्रोल कर सके। राइट जी। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो कह रही है कि ये मामला अगले साल के वस्त तक चलेगा, तो आप कह रहे हैं कि ये 2-3 हफ्ते चलेगा, ये 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो आपकी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात में तजाद नज़र आ रहा है, तो ज़रा मेहरबानी करके हमें इस पर भी रहनुमाई फरमा दें। मुझे इजाज़त है सर, मैं ज़रा रिस्पॉन्ड कर दूंगा इस क्वेश्चन को। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर अशरफ साहब, मैं रिस्पॉन्ड मैं अर्ज़ किए देता हूँ। ये बड़ी एक तो ये तज़ब्ज़ुब की शिकार है और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर कुछ हुकूमत की तरफ से, कुछ हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये मैं अर्ज़ कर दूं, ये 1 साल नहीं, उन्होंने 2 साल कहा था कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 है, ये 2 साल तक हमें इसके साथ लड़ना होगा, इसको साथ देखना होगा। बट देयर इज़ अ टाइम वेदर यू गो इन एमरजेंसी, इन अ क्राइसिस, और यू एमिकेबली डिसाइड टू इट। जैसे मेरे दोस्त डॉक्टर साहब फरमा रहे थे और मैं भी एक मतलब आपके साथ शेयर करता जाऊं कि देखें ये एक इशू नहीं है, इट इज़ नॉट द इशू ऑफ द हेल्थ, इट इज़ नॉट इशू ऑफ द इकोनॉमिक, ये सारे कॉम्प्लेक्स है। उसको जब तक आप एक कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं देखेंगे उस वक्त चीज़ें ये दुरुस्त होने की नहीं है। हम जो आज गुजारिश कर रहे हैं कि अगर खुदा ना करे, आप सब दोस्तों ने ये जल्जले देखे होंगे 2005 में, वी हैव सर्व्ड ओवर देयर। तो 2000 का जब जल्जला आया तो क्या जिंदगी रुक गई थी? क्या लोगों के कारोबार चल गए थे? क्या लोगों के कारोबार के साथ ये असरात नहीं थे आए? दुनिया के अंदर जब दुनिया की जंगें लगती हैं तो क्या कारोबार इफेक्ट नहीं होते हैं? हम हालते जंग में हैं और एक आलमी हालते जंग में है। खुदारा इस चीज को ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा डॉक्टर्स का कोई लेना देना इसके साथ नहीं है। अमेरिका और दूसरे मुल्कों के अंदर जो बाहर के लोग डॉक्टर्स जहां पे चीजें नहीं मिली थी, पीपल हैव रिजाइंड ओवर देयर, उन्होंने इस्तीफे दे दिए कि हम नहीं काम कर सकते चूंकि जिंदगी प्यारी है। लेकिन यहां पे जो हम गुजारिश कर रहे हैं, एक चीज को काइंडली फिर अगेन आई रिपीट कि एक ये मेडिकल इशू है जिसको हम एड्रेस करते हैं, ये फाइनेंशियल इशू है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें हमारा सोशल इशू है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। मजहबी इशू हमने बना दिया, इसके अंदर भी कोई राय नहीं है। तो ये जो तिजारत और इसके साथ आने की खातिर कि चीजें नहीं मिलेगी, दिस इज द स्टेट, जो कि स्टेट ने ये फैसला करना है कि आप जो फरमा रहे थे मीटर कटने शुरू हो, कि मतलब हाउ कैन दे डू सो, हाउ कैन स्टेट एक्ट इन दिस वे? ये इंटायरली डिफरेंट चीज है उस चीज से जो कि हम कह रहे हैं। ये हमारे मुआशी, मुआशरती, इक़्तिसादी, समाजी, उनको लेने के साथ होगा। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। मुझे डॉक्टर नुसरत शाह ने भी कराची से ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। लेकिन नईम मीर साहब जरा पहले इसको रिस्पॉन्ड कर देना। वो कह रहे हैं आप क्यों नहीं समझ रहे, हम हालत जंग में हैं। हालत जंग में हर एक को कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे डॉक्टर्स कुर्बानी दे रहे हैं कि वहां पर लोगों को इलाज कर रहे हैं, अपने आप को रिस्क में डाला हुआ है, ऐसे आपको शायद मुआशी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कुर्बानी तो सभी को देनी पड़ रही है और वो दे रहे हैं। आप इसको क्यों नहीं समझ रहे कि आप हालत जंग में? हम देखें, बात डॉक्टर साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, हम हालत जंग में हैं, बल्कि पूरी दुनिया हालत जंग में है। असल मसला ये है कि हालत जंग में भी आप अपनी फ़ौजों पर उतना बोझ डालते हैं जो फ़ौज जितना बोझ उठाने की सलाहियत रखती हो, जिसके अंदर जितनी सकत हो।
जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अगर इस कोरोना वायरस को कंट्रोल ना किया गया तो इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतनी सख्त नहीं रखता कि वो इस सारे इलाज मुआवजे के मामले को उठा सके। इसी तरह ताजर ये कह रहे हैं कि हमारा जो मुआशी सिस्टम है, जो मुआशी नज़्म नस्क है, वो इतना तबाह और बर्बाद हो गया है कि अब हमारे अंदर भी सकत ख़त्म हो गई है। तो ये दो एक्सट्रीम राय हैं, ये दो एक्सट्रीम इंतहाएँ हैं। अब इसके दरमियान रास्ता क्या है? मैं अपने डॉक्टर साहबान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। आपकी पहले टेस्टिंग कैपेसिटी जो थी वो इतनी नहीं थी, अब आपके पास किट्स आ गई हैं, आप केपेबल हो गए हैं। अब जब आप और ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा कोरोना निकलेगा। अगले 2 हफ्तों में जब रिपोर्ट आएगी उसमें ये नज़र आएगा कि कोरोना के मरीज़ों की तादाद तो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब है कि लॉकडाउन को और सख्त किया जाए। इसका मतलब है कि जो चंद कारोबार खुले हैं उनको भी बंद कर दिया जाए। मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ ना डॉक्टर साहब। तो अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई दरमियाना रास्ता नहीं है। मुझे आप कोरोना से एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएं, क्या मैंने करनी है? कोई SOPs, कोई हमारे तिब के शोबे ने कोई ऐसा सर्कुलर जारी किया है कि ये चीज़ें आप इख्तियार करें, और फिर अगर उन चीज़ों को इख्तियार करने के बावजूद भी जो है वो कोरोना नहीं रुकता तो उसका क्या हल है, और फिर जो नहीं करता तो उस पर इंतज़ामिया एक्शन ले? कोई इस तरह का कोई फार्मूला, को रास्ता हमारे तिब के माहिरीन हमें मशवरा देते हैं, या सिर्फ हमें यही कहते हैं कि महदूद हो जाओ, बंद हो जाओ, बस बात खत्म? चलें डॉक्टर नुसरत जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें तो करते हैं। डॉक्टर साहबा, आपके ख्याल में क्या मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हल है, या SOPs के साथ अगर ताजरों का भी उनका भी जिंदगी का पहिया चलने दें, थोड़ा बहुत कारोबार चलने दें, तो कोरोना को कंट्रोल में रखा जा सकता है कुछ SOPs के साथ? डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपने लाइन बताया। SOPs जो है वो सही है, SOPs को फॉलो करना बहुत, आप देख रहे हैं कि SOPs की जो कमिटमेंट है लोगों की, उसमें कितनी जिम्मेदारी से लोग अमल कर रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं कि अभी भी सड़कों पे इतना रश है, सब लोग जो हैं वो इवन मास्क लगा के भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप देखिए कितने लोगों ने मास्क लगा के बाहर निकल रहे हैं। कम से कम हुकूमत ये सख्ती तो करे कि घर से बाहर निकलने वाला मास्क के बगैर अगर घर से निकल रहा है तो उस पर फाइन लगाएं, इतनी तो प्रोटेक्शन करे ना। और स्पेशली आप देखिए जो हमारी डेथ्स हो रही हैं, ये ज़्यादातर डेथ्स हमारी मर्दों में हो रही हैं। आप देखिए 70% जो है हमारी डेथ्स हैं या हमारे जो मरीज़ हैं वो मर्द हैं। सारी दुनिया में यही है, औरतों में तो कम है। तकरीबन औरतों में मेरे ख्याल में 20% 30% है, महदूद हैं, और डेथ्स भी बहुत कम हैं। तो देखा यही गया है कि जो मर्द हजरात हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते, वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते, प्रिकॉशन भी फॉलो नहीं करते। औरतें तो वैसे ही घर में बैठी हुई हैं, और वो वैसे भी औरतें अपना ख्याल ज़्यादा रखती हैं। वो अपने सेहत के मामले में, अपने बाहर निकलने का भी एहतियात और मास्क वगैरह वो ज़्यादा अमल करती हैं। हिदायत से ज़्यादा अमल औरतें करती हैं। मर्द हजरात को जिनको रिस्क ज़्यादा है, अगर 70% रिस्क जो मर्दों को है और डेथ का भी रिस्क मर्दों में है, तो वो अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं करें? आप देखिए सिगरेट भी वही ज़्यादा पीते हैं, और उनके जो लंग्स हैं वो ज़्यादा बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात डॉक्टर साहब आप सही कह रही हैं कि जो अगर या तो फिर SOPs का ख्याल रखा जाए। मैं जमील पराजा साहब से पूछता हूँ कि जो हुकूमत शराइत आयद करना चाहती है, उन शराइत पे जहाँ कारोबार खुला भी अमल नहीं हो रहा, और कुछ शराइत तो ऐसी हैं जो आप मान ही नहीं रहे, मिसाल के तौर पर ऑनलाइन कारोबार की। तो मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेता हूँ, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ये सवाल जमील पराजा साहब के सामने रखता हूँ, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जमील पराजा साहब, मसला ये है कि जो SOPs हुकूमत बता रही है, जहाँ जहाँ कारोबार महदूद पैमाने पर खोले भी गए हैं, वहाँ पर भी मजमूई तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दुकानों पर रश लगा है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए खड़े हुए हैं, कोई SOP पर अमल नहीं हो रहा। फिर 5 बजे की पाबंदी बहुत जगहों पर नहीं हो रही। फिर आपको जो ऑफर की गई है कि ऑनलाइन कारोबार आप कर लें, आप कहते हैं कि रिटेलर्स जो हैं वो ऑनलाइन कारोबार नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे चलें ताजिर बरादरी का इससे फ़ायदा भी हो सकता है। आप क्यों किसी हद तक शुरू करने पर राज़ी नहीं हो रहे, और SOPs पर क्यों अमल नहीं करते या करवाते?
नहीं, SOPs पे अगर हुकूमत चाहे तो अमल करा सकती है। ये हुकूमती लोगों का काम है, इंतजामिया का काम है कि SOPs, हमारा तो काम खाली हिदायत देना है। ये कारोबार जो खोले गए हैं वो हमारी हिदायत पे नहीं खुलवाए गए। जो कारोबार, गोश्त मंडियां खुली हैं, जो सब्जी मंडियां खुली हैं, ये रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी के कारोबार हैं जो खुले हुए हैं। वो हमने नहीं कहा कि ये कारोबार SOPs का हमने जिम्मेदारी नहीं ली। जिन कारोबार के खुलने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम उसकी SOPs पूरी करा के देंगे। वरना हमने ये भी बात की है कि अगर हुकूमती SOPs पे पाबंदी नहीं की गई तो उस दुकान को सील कर दिया जाए। हमने बरमला इस बात का इजहार किया, क्योंकि जाहिर है हुकूमत भी हमारे लिए कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स भी हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उस सब चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हमने तो बारहा कहा कि हम तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ दुकानें खोलने के लिए तैयार हैं। और जो बात रही है कि ऑनलाइन कारोबार की, तो ऑनलाइन कारोबार से ज्यादा 5% लोग फायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा 90 to 95% लोग जो रिटेलर्स अपना काम करते हैं वो कैसे काम करेंगे, जरा ये सवाल है। हम तो कहते हैं 2 महीने हमें घर पे बिठा दो, आप हमें आसान अक़सात पे बिला सूदी कर्जे दिला दें, हम घर पे बैठ के आराम से अपना वक्त गुजार देंगे। हमें भी अपनी जानें उतनी कीमती हैं जितनी जानें सबको कीमती हैं, जितनी जानें हुकूमतें समझ रही हैं कीमती, जितनी जानें डॉक्टर समझ रहे हैं कि कीमती जानें, हम कीमती जानों को हम घर पे बिठा देंगे। लेकिन उसके लिए कुछ आसाइश रियासत को भी देनी पड़ेगी। रियासत अगर खामोशी से कह दे कि आप घर बैठ के और वक्त गुजार दें, कैसे मुमकिन है? कैसे? जिसके घर में बच्चा दूध से तड़पता है वो निकल के बाहर लाजमी आएगा, उसको हर कीमत पे घर पे दूध ले जाना है, वरना बच्चा भूख से बिलख बिलख के मर जाएगा। हालत जंग में सर, हालत जंग में तो इन चीजों को फेस करना पड़ता है। डॉक्टर साहब का आर्गुमेंट ये था सर, हालत जंग में भी तो पेट भरना पड़ता है, हालत जंग में भी तो पेट भरना पड़ता है। 1965 में हमारी फौज ने चने खा के भी गुजारा किया और जंग लड़ी है, तो चने भी तो होने चाहिए ना कहीं से। हम तो हर तरह से हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। 1 महीना 9 दिन से हुकूमत का साथ ही दे रहे हैं। खाली पेट के कौन से जंग लड़ी जाती है तो बताएं मुझे। क्या इतनी बुरी हालत है? जी देखें, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं इस वक्त, तशरीफ फरमा है। डॉक्टर साहब देखें कि अगर तो ये लॉकडाउन जो था ना, अगर 15 रोज़ा लॉकडाउन या 21 रोज़ा लॉकडाउन, ये ढीला ढाला लॉकडाउन और कंफ्यूज लॉकडाउन ना होता और ये एकदम बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन होता, तो शायद आज जो नताइज आपको नज़र आ रहे हैं कि कोरोना के मरीज़ बढ़ गए हैं वो नज़र ना आते। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज भी ये जुज़वी लॉकडाउन है और इस जुज़वी लॉकडाउन के नतीजे में जब 2 हफ्ते बाद आपके पास डाटा आएगा वो होशरुबा होगा और उसमें कोरोना के मरीज़ों की तादाद और भी बढ़ चुकी होगी। तो ये सिलसिला ये तो कहीं रुकने वाला नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप भी जो अपना देखने का अंदाज़ है, डॉक्टर साहबान, आप एक अकेले डॉक्टर के लिए, तिब के माहिरीन भी अपने सोचने के अंदाज़ को बदलें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ छोटा सा। आपकी हम 2 महीने की तनख्वाह बंद कर देते हैं तमाम डॉक्टर्स की, तमाम अपना जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, हम कहते हैं हुकूमत को कि सब की तनख्वाहें बंद कर दें। ये मीडिया एंकर पर्सन बैठे हैं, मीडिया के लोग बैठे हैं, इन्हें कहते हैं आप सबको 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलनी, लॉकडाउन। तो कैसा रहेगा ये आइडिया डॉक्टर साहब? पसंद आएगा आपको? यानी आपके पास, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं होगा और फिर भी आप काम करें, अपना आराम से घर पे रहें और ये कोरोना है और इस कोरोना का मुकाबला लॉकडाउन से करना है, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? जी डॉक्टर फरीद साहब। देखें सर, लॉकडाउन, डॉक्टर का काम तो सिर्फ हमने मरीज़ की इलाज करनी है। जितनी हमारी जान की हिफाजत की ज़रूरत है, जितने हमारे अवाम है 22 करोड़, हम उनकी हिफाजत के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर ये जो जुज़वी लॉकडाउन इन्होंने किया हुआ है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुकानें आधी खुली हैं आधी बंद है, अगर इसको कंप्लीट लॉकडाउन किया जाता उस वक्त तो अब ये सूरत हाल सामने नहीं आती। अब आइंदा दिनों में क्या करना चाहिए? रही बात आने दिनों में इसको कंप्लीट लॉकडाउन करे, गवर्नमेंट एक ऐसे लाएमल बना दे कि जो लोगों को घरों में बैठे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट का काम है, क्या सहूलतें देती हैं। बाकी मुल्कों ने भी लॉकडाउन किया था, ये गवर्नमेंट का काम है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम मशवरा दे रहे हैं एज ए टेक्निकल पर्सन कि हम कहते हैं कि खुदारा आप लोग घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंस रखें। हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, हम आपकी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक आप अगर निकलोगे घर से बाहर, एक फर्द बाहर जाएगा तो एक फर्द कोरोना लेकर आ जाएगा, तो उस घर में अगर 20 है तो 20 के 20 इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जितना सोशल डिस्टेंस रखते हो खुदारा इसको ख़त्म न करें, लॉकडाउन को करें। बाकी पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट का काम है, चूँकि हुकूमत बलूचिस्तान की काम है, वो अपने अवाम को किस तरह फैसिलिटेट करता है,
किस तरह खाना देता है, किस तरह घरों में पहुंचा देता है। ये हम सिर्फ टेक्निकली डॉक्टर साहब आप मीडिया पे आए हैं, आप बात कर रहे हैं, आप नेशनल टीवी पे एक मुकालमा कर रहे हैं, एक मुबाहिसा हो रहा है इस वक्त, एक फरीक बैठा है दूसरे के सामने, ये अब हम गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते। आप तिब के माहिरीन हैं, आप हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं यूँ करें, और हुकूमत के आपके मशवरे पे अमल करने के बाद एक और फरीक जो है और एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी मुतासर हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसका कोई दरमियाना रास्ता आपके पास अगर नहीं है और लॉकडाउन ही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिन शहरियों को आपने महदूद करना है उनकी बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल भी रखना है। अगर मेरी बुनियादी ज़रूरतों का रियासत ख्याल नहीं रखेगी तो मैं लॉकडाउन की पाबंदी कबूल नहीं करूँगा। ये एक बुनियादी इसमें नुक्ता है जिस नुक्ते पर आप बहस करने से, बात करने से क्यों कतरा रहे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, आप इस पर बात करें खुल के। हाँ डॉक्टर नुसरत साहब ज़रा इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर आपकी तजवीज़ ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, आप कितने दिन के लिए लॉकडाउन करेंगे? 15 दिन के लिए कर देंगे या 1 महीने के लिए कर देंगे? 1 महीने में कोरोना वायरस एलिमिनेट नहीं होगा, अगरचे ये बहुत बढ़ेगा नहीं, फ़ायदा ये हो जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। फिर 1 महीने के बाद जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो वो अगर बहुत कम पेशेंट भी होंगे तो वो दोबारा फैल सकता है, बहुत महदूद भी होगा तो दोबारा फैल सकता है। तो 1 महीने के बाद फिर स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके बारे में आपकी राय क्या है डॉक्टर नुसरत साहिबा? लॉकडाउन जो है ठीक है ख़त्म नहीं करेगा वायरस को, लेकिन कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर हम कम्प्लीटली इसको लॉकडाउन करें। और मैं अपने कलीग से एग्री करती हूँ कि खाना तो घर में पहुँचाना होगा, जो हुकूमत का काम है वो हुकूमत को करना पड़ेगा, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी जब मरीज़ हम बचा नहीं सकेंगे और रिसोर्सेज नहीं कर सकेंगे, वो ज़्यादा मसला होगा, वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आपकी तजवीज़ ये है कि कारोबार बंद करके ताजिरों को घरों में राशन दिया जाए, राशन घर में पहुँचाएं, खाना दाल चावल घर में पहुँचाएं, वो हम कर सकते हैं। अमली तौर पर ये मुमकिन बात नहीं नहीं मीर साहब, पता है आपको हम कितने लोग हैं? 22 करोड़ का ये मुल्क है डॉक्टर साहबा कुछ सोचे इन 22 करोड़ के लोगों को कैसे, कौन कितने लोग खाना पहुंचाएंगे? हुकूमत के साथ खाना पहुंचा सकते हैं क्योंकि सिर्फ हुकूमत के साथ और भी बहुत सारे लोग, हम सब साथ देंगे हुकूमत का। बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी फलाही इदारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, सब लोग इस पे कंट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ हुकूमत को हम नहीं कह रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आपकी तजवीज़ ये है कि कारोबार मुकम्मल बंद किया जाए अगर कोरोना को फैलाना चाहते हैं, और ताजिरों का ख्याल रखने के लिए उनको मुखैर हजरात, उनको हुकूमत उनके घरों में राशन पहुंचाएं, दाल चावल पहुंचाएं, उनको खाना दें। ये आपकी राय? उनके यूटिलिटी के बिल्स माफ किए जाएं, खाना दिया। कितने महीने डॉक्टर साहब जी, कितने महीने ये काम खाना नहीं पहुंचाएंगे हम लॉकडाउन कर ही नहीं सकते। लॉकडाउन का मकसद है साथ साथ हमें खाना पहुंचाना है। लेकिन आप जब ये आप 22 करोड़ लोगों को घरों पे खाना पहुंचाने के लिए अगेन कम से कम 10 करोड़ लोगों को तो बाहर निकालना पड़ेगा, यानी ये एक अपने तौर पे एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। हाँ। उसमें भी रिस्क फैक्टर तो मौजूद रहेगा डॉक्टर साहबा। खाना पहुंचाने में इसलिए रिस्क नहीं है कि एक बंदा पहुंचाएगा ना, ठीक है, एक बंदा जिनका काम लगाएंगे वो एक बंदा, वो मास्क राइट। जमील प्राजा साहब, आपको ये तजवीज़ कैसी लग रही है डॉक्टर साहबा की? देखिए डॉक्टर साहब जो कह रही हैं वो बात डॉक्टर साहब अपनी लॉजिक के मुताबिक कह रही हैं कि मतलब ये करना पड़ेगा। हम तो खुद कह रहे हैं कि हमें खाना पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कह रहे हैं हमें किसी भी तरह आप जो है वो हमें आसान अक़सात पर कर्जे दिला दें, हमें इससे फैसिलेट कर दें, कोई पॉलिसी बना के हमें खाना पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हमें आप बस ये चीज कर दें, हम खुद ये सब चीज प्रोवाइड कर लेंगे, हम अपने लेबर को भी तनख्वाहें दे देंगे, हम अपने मामलात को भी दुरुस्त कर लेंगे, हम हर वो चीज मुहैया कर लेंगे जिसकी 1-2 महीने तक हमें जरूरत होगी। लेकिन इसके लिए हमें एक ह्यूज अमाउंट जो बैंकों से दिलवा दें, जो आसान अक़सात पर कर्जे बिला सूदी होने चाहिए वो हमें दिलवा दें। हम वो वापस भी करने को तैयार हैं, हम आपसे कोई चीज की भीख नहीं मांग रहे। ताजिरों ने हमेशा जब भी इस मुल्क अजीज को पे नागानी आफात आई हैं, ताजिरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ताजिरों ने आगे बढ़कर मदद की है हुकूमतों की। तो आज भी हम वो सब चीज करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे कुछ ये नहीं कह रहे कि हमें आप बख्श दें, हम तो कह रहे हैं कि हमें आसान अक़सात पर कर्जे दिला दें बिला सूदी, तो हम वो वापस भी करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहिबान का जो मौक़िफ़ है वो ये है
कि अगर आप इसको छोड़ देते हैं, कारोबार करने की इजाज़त देते हैं जैसे कि आपका मुतालबा है, तो ऐसे में खुदा न खास्ता 3 लाख अगर मरीज़ सामने आ गए 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे कि WHO ने भी खबरदार किया है कि जुलाई तक 2 लाख मरीज़ हो जाएंगे। अगर ये कारोबार की इजाज़त हो गई, 2-3 लाख मरीज़ आ गए, अस्पताल चौक हो जाएंगे, अस्पतालों में कारोबार काम नहीं हो सकेगा, इलाज नहीं हो सकेगा, फिर आप कैसे कारोबार करेंगे? जाके कहाँ से कारोबार करेंगे जब यहाँ पर सड़कों पर लोग खुदा न खास्ता मर रहे होंगे? जी, यही तो हम इसी बात का रोना रो रहे हैं कि हमारे तिब के माहिरीन, इंतज़ामिया, हुकूमत और हम आपस में सर जोड़ कर बैठ कर ऐसे अमली SOPs बनाएं। उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा तजावीज़ मौजूद हैं। देखें, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हम अभी इस वक्त हमारे ट्रांसपोर्ट खुली है, गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली है, मैं अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली है आपकी, आपके माल जो हैं वो जा रहे हैं अपना मुख्तलिफ शहरों में बुक हो रहे हैं। अगर हम जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग को इस तरह रवाज दें, जिस ऑनलाइन बैंकिंग की आज आप बात कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त मिली है, वो तो एक झांसा और एक फ्रॉड है। मसलन ऑनलाइन हम तो बैंक से कारोबार ही नहीं करते। हम बैंक से कारोबार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे जो हैं वो अपना टैक्स इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। जब बैंक से कारोबार करते हैं तो ट्रांजैक्शन अनर्थ होती है, जिसके नतीजे में हमें जो है वो टैक्स डेट के अंदर लाया जाता है। तो अब इसका मतलब क्या कि हमें टैक्स कवानीन को भी अब देखना पड़ेगा कि उनको भी अब कोरोना के मुनासबत से हमें उनकी भी इस्लाह करनी पड़ेगी, आसान और सादा बनाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की नेशनल डिबेट है। ये सिर्फ महज 4 डॉक्टर आके अपना जिनको हर महीने तनख्वाह मिल जाती है और अगर तो डबल हो गई है, पंजाब में तो आज डबल हो गई है, तो ये अपना ये फोर फ्रंट के हमारे सोल्जर हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। महज ये आकर अपनी ये राय दे देंगे, बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर बंद कर भी देंगे तो क्या 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 कुछ हो जाएगा इसका इन्हें अंदाज़ा नहीं है। इसको भी समझना है और इस नेशनल डिबेट को, आप क्या कहते हैं, मुकालमे को आगे बढ़ाना है। आप क्या कहते हैं, बंद ना करें? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो सेक्टर्स जो हैं जिनको फौरी तौर पे खोला जा सकता है उन्हें तो खोला जाए। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, गाड़ियों के शोरूम्स हैं, आपके अपना फर्नीचर्स के शोरूम्स हैं, बड़े बड़े इस तरह शोरूम्स हैं जहाँ पर इक्का दुक्का दिन में 2 4 6 गाहक आते हैं, उन्हें खोल दिया जाए। यानी इकनॉमिक एक्टिविटी को आप बिल्कुल चोक ना करें, आप बिल्कुल ख़त्म ना कर दें और उसमें आप SOPs बनाएं। ये हमें बताएं जी SOPs क्या होंगे। आज तक जो SOPs है हमें तो यही पता है ना कि हमने हाथ धोने हैं, पानी डालना है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, मुंह पे मास्क पहनना है, 6 फीट दूर होकर बात करनी है। मगर दुकानों पर इसके अलावा क्या SOPs है पूरी दुनिया में, मुझे बता दें। इसी SOP पे अमल करना है, इसी पर नहीं हो रहा। SOPs पर देखें, मुझे दुकानदार नमाज मुझे एक बात डॉक्टर साहब बता दें, क्या 1 महीना लॉकडाउन 1.5 महीना हो गया, क्या पूरे मीडिया ने ये आगाही नहीं चलाई कि भाई हमने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर तैयार करनी है? मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँगा, मगर अगर दुकानदार इन SOPs पर आते हैं तो शायद इतनी तकलीफ ना होती, क्योंकि यहाँ दुकानदार ना मास्क लगा रहा है, ना दुकानदार लोगों को मना कर रहा है कि 2 से ज़्यादा लोग दुकान में ना आए, ना 6 फीट का फासला बरकरार रखा जा रहा है, बिल्कुल बेहतियाती, और उस पर यह कहा जाता है कि जी जो होना है वो तो हो ही जाना है। तो ये बिहेवियर जो है ये अमली तौर पर हमें दुकानों पर नजर भी आया है। तो इसका इलाज क्या है? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर कैसर से भी मैं बात करूँगा, हमारे साथ मौजूद होंगे। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर कैसर साहब, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। ताजरों से बात करें तो उनके मसाइल बड़े जनमन मालूम होते हैं। आपकी बात सुने तो लगता है कि वाकई आप जैसी पिक्चर आप भयानक दिखाते हैं कि अगर लॉकडाउन ना हुआ तो 2 महीने बाद बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी, जो दुरुस्त भी मालूम होती है। आप टेलीविजन पर आकर आपने आंसू भी दिखाए, आपने अपना दिल भी खोल के रख दिया, लेकिन ताजरों के आंसू जो हैं वो किसी को नजर नहीं आ रहे, उनके भी मसाइल हैं। इसका कोई ऐसा जामे हल नहीं है कि कारोबार भी चल जाए और आपके ऊपर, अस्पतालों के ऊपर भी बोझ ना पड़े, डॉक्टर जो हैं उनकी जाने भी एट स्टेक ना आए। क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया असदुल्ला, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। बात सारी ये है कि जितने भी ताजिर हैं या जितने भी लोग कारोबार कर रहे हैं या जो बाहर अपने किसी न किसी घर चलाने के सिलसिले में बाहर निकल रहे हैं, उनकी जितनी भी जायज़ डिमांड है, मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ कौन बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी जो मैंने गुफ्तगू सुनी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इन तमाम लोगों की बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए ये इस वक्त हम इमरजेंसी में बात कर रहे हैं, जबकि हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बहैसियत सेक्रेटरी जनरल, मरकजी सेक्रेटरी जनरल के 22 जनवरी और 23 जनवरी को ये जब बता दिया था कि 6 लोग वुहान सिटी में इंतकाल कर गए हैं और 300 लोग मरीज बने हुए कोरोना वायरस के,
तो खुदारा यहाँ पर सिस्टम को ठीक कर लिया जाए। ये देखिए, ये हमारा काम नहीं है। आपको बता दूं कि कराची में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जी हमारे ये खदशात हैं, वही खदशात जो है वो सेक्रेटरी जनरल WHO ने वो भी यही कह रहे हैं। हमारे वजीर आजम साहब ने भी यही खदशात का इजहार किया है, बल्कि खदशात नहीं कहा बल्कि उन्होंने कंफर्म कहा कि 15 से 20 में जो है वो बहुत ज्यादा लोड पड़ सकता है। दूसरी बात 15 से 25 डॉक्टर के हमने ये बताया कि हमारे डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए ना, ये सारी बातें जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हमें मालूम है, मुझे ये बताइए कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है? आज कारोबार खोल दिया जाए जैसा कि ताजिर मुतालबा कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है? जी देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं हुक्मरान नहीं हूँ। ये जितने भी जो हुक्मरान हैं, जो अपोजिशन में हैं, तमाम सियासी जमातें एक जगह बैठे। इस वक्त तो तमाम टेलीविजन पे सर वो तो कर रही है ना, उन्होंने इकट्ठे बैठ के ये फैसला किया है कि लॉकडाउन बरकरार रखा जाएगा। जुज़वी ही सही है लेकिन वो बरकरार है, ये तो इकट्ठे बैठ के फैसला हुआ है, स्ट्रैटेजी बनाई गई है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ताजरों का मुतालबा मान लिया जाए तो डॉक्टर्स की राय क्या है? क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसका देखिए नेगेटिवली? डॉक्टरों को इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप लॉकडाउन करें ना करें, क्या ताजिर अपनी दुकानें। सर आपने यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि डॉक्टर ये लॉकडाउन ताजिर ना खत्म करने का मुतालबा ना करें, या आपने यही तो आपका एक निकाती मुतालबा था। देखिए, मैं 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हमने सिर्फ ये मुतनब्बे कर दिया है, हमने ये बताया कि अगर ये दुकानें खुलती हैं, अगर ये लोग मस्जिदों में जाते हैं और लोग रोड पे आते हैं, तो हमें खदशा है कि ये चीजें हो सकती हैं, बर्डन अस्पताल पे बढ़ेगा, हमारे पास वेंटिलेटर कम है। लेकिन हुकूमत का मानना ना मानना हुकूमत का काम है, अवाम का काम है, हमारे बिजनेसमैन का काम है कि वो कैसे को समझते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या आपने ये मुतालबा किया है? डॉक्टर साहब एक सवाल है, क्या आपने ये मुतालबा किया है कि जो कारोबार आइंदा ना खोलें या जो खुले हुए हैं उनको भी बंद करवा दें? आपका मुतालबा क्या है? नहीं जी, देखिए, मुतालबा हमने दुकानदार की बिल्कुल नहीं की है। हमने हुक्मरान से किया है कि ये जो लॉकडाउन जरूर करें, ऐसे करें कि जिसमें ये बीमारी ना फैले। हमने ये बात की, बीमारी को फैलने को रोकने की बात की है, सिर्फ बात को समझने की बात है। अगर ये आप लोग अगर ये समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीमारी जानलेवा बीमारी है और एक दूसरे को लग रहा है, खुदा ना खास्ता ये दुकानें सारी खुल जाती हैं और लोग, जैसे कि असद ने कहा कि लोग रास्ते में इंतकाल कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो फिर आप क्या यही सवाल करेंगे कि हम दुकान खोलेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब आप मौका दीजिएगा। जी नहीं डॉक्टर साहब, ये बात ऐसे नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। पूरी दुनिया ने अगर कोई मॉडल अडॉप्ट किया है इसको निपटने का, तो वो यही है कि लॉकडाउन कर दिया जाए, लोगों को महदूद कर दिया जाए, ये बात तयशुदा है। लेकिन उसी मॉडल का एक दूसरा जुज़ भी है कि अगर जिन लोगों को महदूद किया जाएगा उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी तो पूरी करनी हैं। आप देख लें कि UK, अमेरिका या जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इवन तरक्की पजीर ममालिक, उन्होंने इस लॉकडाउन को किस तरीके से अमलदारी उसकी की है। क्या महज आपका क्या जी डॉक्टर साहब, इसका तरीका ये था कि आप 15 दिन 14 दिन कंप्लीट एक लॉकडाउन करके उसके बाद इस दौरान लोगों को घर से राशन पानी जो सर क्या करना चाहिए था ये तो चले, इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हुकूमत की कन्फ्यूजन थी, जिस कन्फ्यूजन की वजह से आज पाकिस्तान में कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़े हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसी पर आप तनकीद करें ना। हम तो ये समझते हैं कि मैं दुकानदार, मैं ताजर था, मेरा कारोबारी लोग थे, वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन बगैर किसी इमदाद के हम गुजार सकते थे। अगर कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता, आपकी बात कह रहा हूँ कि अब जब ये लॉकडाउन आगे बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर साहब मुझे एक मिनट दें मुझे। अब जब देखे ना, ये तो हुआ नहीं। वजीर आजम साहब कहते रहे जी मैं लॉकडाउन के हक में नहीं हूँ, सूबाई हुकूमतें कहती रही हम लॉकडाउन करेंगे, आपस में ये लड़ते रहे, झगड़ते रहे, नेगेटिव इंपैक्ट आया, कंफ्यूजन पैदा करते रहे। प्राचा साहब जरा मुख्तसरन मुझे बताइए कि अब क्या आपकी डिमांड इस वक्त क्या है? लॉकडाउन महदूद पैमाने पर रहे, बिल्कुल खत्म कर दिया जाए? आप तो एक तो मुतालबा आपने किया ना कि कर्जे दिलवाए जाएं, आपने दोहरा के कहा, इसके अलावा
इसके अलावा देखें, हम ये चाहते हैं कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जिस तरह दूसरे कारोबारों को इजाजत दी गई है, SOPs के साथ हमें भी इस तरह से सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इजाजत दी जाए। अच्छा एक बात, जैसे हमने SOPs, एक मिनट एक और बात। जी जमील भाई बात सुने, ये हमें क्या, हम तो ये कह रहे हैं कि महदूद वक्त के लिए कारोबार खोला जाए। मेरे साथ डॉक्टर साहबान बैठे हैं, मैं डॉक्टर साहबान से पूछता हूं, डॉक्टर साहब महदूद वक्त के लिए कारोबार क्यों खोला जाए? हम क्यों ना दुकानों को 24 घंटे खोलें, क्योंकि 24 घंटे कारोबार खोलेंगे तो रश नहीं होगा, क्योंकि हम तो रश नहीं करना चाहते। जब महदूद वक्त के लिए कारोबार खोलेंगे तब तो रश हो जाएगा, डॉक्टर SOPs की वैसे खिलाफ वर्जी हो जाएगी। डॉक्टर नुसरत साहबा वो कह रहे हैं 24 घंटे खोले, रश नहीं होगा, ये तो आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। जी मैं तो यही चाहती हूँ कि आप 24 घंटे को खोलें, बल्कि आप 48 आवर्स खोलें, मुसलसल खोलें, लेकिन ऑनलाइन खोलें ना। आप लोग सीखिए, हम लोग भी सीख रहे हैं। जब सारी दुनिया सीख रही है, डिजिटल हो रही है सारी दुनिया, पाकिस्तान डिजिटल हो रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं सीख सकते? अपने बंदों को सिखाएं, मोबाइल सबके हाथ में है, आप लोग मोबाइल के थ्रू कारोबार करें, थोड़ा बहुत ये भी होगा। दुरुस्त कह रही हैं आप, बजा फरमा रही हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी, जो लोग ज्यादा मोहतात होंगे ना, वो खुद ब खुद इसी मोड पे आ जाएंगे। नहीं, लेकिन तब तक तो बहुत देर नहीं हो चुकी, लेकिन वो तब तक बहुत देर, हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए। डॉक्टर साहब कोई इमीडिएट तरीका बताएं हमें। सर वैसे ये स्कूलों ने जैसे तो कारोबार नहीं होता ना, आप सोचे जिंदगी से बढ़ के कोई चीज होती है? अगर आपकी जिंदगी ना रहे खुदा ना खास्ता, तो कारोबार क्या करेंगे? अपनी जिंदगी सबको प्यारी होनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं डॉक्टर साहब भूख के आगे क्या करेंगी? डॉक्टर साहब भूख की वजह भी तो बताएं कि जिन घरों में भूख होगी वो क्या करें, किस तरह जिंदगी बचाएं, हम लोग वो भूख से मर जाएंगे। डॉक्टर्स का इसरार ये है कि आप ऑनलाइन कारोबार करना सीखें, जैसे दुनिया पूरी सीख रही है ऐसे आप सीखें। बहुत सारे बच्चों ने छोटे बच्चों ने पहली मरतबा ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, उन्होंने 2 दिन में सीख लिया कि कैसे ऑपरेट करना है। आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाएं या मोबाइल पे आ जाएं, ऑनलाइन कारोबार करें, कारोबार जरूर करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पॉलिसी बहरहाल हुकूमत ने बनानी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।